नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं। लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से उम्मीदवारों को चुनकर विधानसभा में भेजेंगे। पिछले चुनाव में भी वोटर्स ने अपने एमएलए को चुनकर भेजा था, उनके मुद्दे उठाने के लिए, उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए। लेकिन क्या उन्होंने ऐसा किया? मतदान के वक्त वोटर्स के लिए यह जानना जरूरी है कि उन्होंने जिसे चुना है उस एमएलए ने क्षेत्र के विकास के लिए कितना काम किया। यह सवाल सिर्फ किसी क्षेत्र के विधायक से ही जुड़ा नहीं है, बल्कि वोटर्स के सही फैसले से एक अच्छी सरकार बनती है। इसीलिए हम लेकर आए हैं एक खास कार्यक्रम, एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। अगले आधे घंटे में हम बताएंगे कि आपके विधायक ने जो दावे, जो वादे किए, उनमें कितना दम है। तो चलिए शुरू करते हैं सीतापुर से एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। छत्तीसगढ़ में कई सीटों पर मुकाबला रोचक होने जा रहा है। उन्हीं सीटों में से एक है सरगुजा की सीतापुर सीट। सीतापुर विधानसभा सीट आजादी के बाद 1951 में अस्तित्व में आई, लेकिन तब से लेकर आज तक देश भर के कई राज्यों में अपनी सरकार चलाने वाली बीजेपी यहां से चुनाव नहीं जीत पाई है। इस सीट पर जीत का सपना देखने वाली बीजेपी को हर बार कांग्रेस से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। सरगुजा संभाग में कांग्रेस के लिए सबसे सुरक्षित सीट माने जाने वाली सीतापुर विधानसभा में 1 दर्जन बार कांग्रेस ने जीत का झंडा गाड़ा है, तो वहीं 3 बार निर्दलीय प्रत्याशी यहां से जीतकर विधानसभा पहुंचे। इस सीट के कई रिकॉर्ड और राजनीतिक समीकरण हैं जो कांग्रेस के लिए सफलता के राज हैं। आदिवासी उरांव बाहुल्य इस सीट में पहली बार 1951 में चुनाव हुआ था। सीतापुर में हमेशा से उरांव समाज का दबदबा रहा है। पिछले 4 बार से विधायक भले ही इस विधानसभा के निवासी न हो, लेकिन उरांव समाज से आने के कारण जातिगत समीकरण उनके साथ रहता है। 2003 से 2023 तक अमरजीत भगत इस सीट के विधायक रहे। मौजूदा विधायक और छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत के अलावा कांग्रेस के ही सुखीराम 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। मौजूदा विधायक अमरजीत भगत का जन्म 22 जून 1968 को सूरजपुर जिले के पार्वतीपुर में हुआ। पीजी कॉलेज अंबिकापुर से ग्रेजुएशन के दौरान अमरजीत भगत ने युवक कांग्रेस से राजनीति शुरू की। अविभाजित मध्य प्रदेश में वे युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सरगुजा के जिला अध्यक्ष के तौर पर काम कर चुके हैं। अजीत जोगी ने पहली बार अमरजीत भगत को 2003 में विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में मौजूद सरगुजा जिले की सीतापुर विधानसभा सीट एसटी के लिए आरक्षित है। 2003 से यहाँ विधायक अमरजीत भगत का तोड़ अब तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाया है। श्रवण कुमार महंत, न्यूज़ 18, अंबिकापुर। सीतापुर विधानसभा से विधायक और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए जनता के बीच पहुंची न्यूज़ 18 की टीम। तो चलिए देखते हैं क्या है सीतापुर के मुद्दे और जनता की उम्मीदों पर कितने खरे उतरे मौजूदा एमएलए। विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। सियासी दलों में जोर आजमाइश चल रही है। नेताओं के दावे हैं, वादे हैं। वोटर्स के ज़हन में सवाल है, पिछले चुनाव में उन्होंने जिस विधायक को चुना, क्या वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे? तो इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है आपके एमएलए ने क्षेत्र के लिए कितना काम किया। क्या हर तबका उनके काम से खुश है? बात सीतापुर की करें तो यहाँ मुद्दों की कमी नहीं। यही हमारे खाद्य मंत्री हैं अमरजीत भगत। तो भाई एरिया में तो दौड़ा करते हैं, लेकिन हमारे गांव में बहुत कम आते हैं। कभी जब भी जो उत्सव के रूप से भाई आदिवासी समाज को एकत्रित करते हैं उसी टाइम में आते हैं। बाकी और तो मैं नहीं जानता हूं बाबा। कितना काम हुआ है आपके गांव? तो काम हमारे गांव में वही गौठान का काम हुआ है और जो है तो अभी रोड का काम हुआ है। किसान को तो परेशान करके धर दिया सर सोसाइटी वाला। अब क्या करेंगे? वहाँ पर साल लाइन पूरा लगाए थे, वहाँ मेरे को मिलबे नहीं किया खाद में। तारा यहाँ से सीतापुर से पर साल लाया, इन साल बड़ी मुश्किल से मिल पाया। 4-5 बार कूदे हैं, हड़ताल लगा है बोल रहे थे। और कहीं तो गोदनामा लिए हैं तो उसको खुद होश होना चाहिए कि हम लोगों को उसको कहेंगे तब वो होश में आएंगे। आबे नहीं करते, आते हैं तो भूर से पार हो जाते हैं, इधर जाएंगे तो इधर से भूर से पार हो जाते हैं। हाँ, अब किसान लोगों को खाली रैली में उन लोग चलते हैं और इधर कोई ध्यान नहीं देते हैं किसान लोगों को। विधायक यहाँ के अमरजीत भगत हैं कांग्रेस पार्टी के। वो जो है अभी विकास की ओर ध्यान दे रहे हैं। जब से मंत्री बने हैं तब से इस क्षेत्र का विकास को वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जैसे रोड की स्थिति बहुत खराब है,
पहले हमारे अमरजीत भगत जी रोपा लगाते थे, जब मंत्री बने तो आजकल हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं, पब्लिक परेशान है। सीतापुर का सौंदर्यकरण भी होना था, जबरदस्ती का वो टाइल्स, मोटा वाला टाइल्स अभी लगा रहे हैं, है ना। कहीं आढ़ा है, कभी तिरछा है, कोई ठेला वाला को हटाए ना किसी को हटाए, मतलब जहाँ सही काम करना चाहिए वो आढ़ा तिरछा कि मेरा वोट घट जाएगा भैया, इसलिए आधा काम को करो, है ना। तो यहाँ दरबड़िया काम हो रहा है, हम लोग का देहाती भाषा में आधा होता है उसको दरबड़िया कहते हैं, उस टाइप का काम चल रहा है। विकास कुछ भी नहीं हुआ है, 0 सन्नाटा है सब कुछ। जो भाजपा के शासन में हुआ था उसके बाद कांग्रेस आने के बाद यहाँ एक तो ईटा नहीं जोड़ा है, कुछ नजर नहीं आ रहा। बताता रहा हूँ, सब 0 सन्नाटा है, कुछ नहीं किया। खाली हमारा मंत्री हवा में आता है, हवा में चला जाता है, बाकी कोई विकास नहीं हुआ। विकास खाली मंत्री जी का हुआ है बस। क्षेत्र का विकास होना चाहिए था, कोई बड़ा कार्य होना था। इस क्षेत्र का विधायक मंत्री था, लेकिन कोई भी ऐसा काम बताने लायक हुआ ही नहीं कि जिसको मंत्री जी बताएंगे यहाँ ये काम हुआ। उम्मीद तो बहुत सारी चीज थी कि हम मंत्री बनाए थे, इस क्षेत्र का विकास होगा, सारी चीजें डेवलपमेंट होगी, लेकिन कहीं कुछ नहीं। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा आज भी कायम है। सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं की कमी है। मैनपाट और सीतापुर ब्लॉक के 12 से ज्यादा इलाके विकास से कोसों दूर हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े कई काम अधूरे हैं। बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है। युवाओं के लिए तो बिल्कुल काम ही नहीं हुआ है। आप देखेंगे सीतापुर में क्षेत्र में युवाओं के लिए खेल का सबसे बड़ा आता है, बच्चों को खेल। आप सीतापुर में एकमात्र ग्राउंड है, जाके उसकी स्थिति देखिएगा क्या स्थिति है, नागर जोता हुआ स्थिति है। वहाँ खेलना तो दूर, आदमी चल नहीं सकता, ये स्थिति है यहाँ की। यहाँ पे कॉलेज की जो स्थिति आप जान ही नहीं सकते, वो खाली ऊपरी दशा में दिखाया गया है, अंदर से स्थिति खोखली है। का काम हो तो गाँव में कहाँ काम, कुछ काम तो नहीं हुई से अभी, कहाँ नहीं तो पते तो नहीं चला था काम धाम का। सड़क उड़क बनी? हाँ। और का नहीं बनी से? सड़क भी नहीं बनी से, ना कुछ भी नहीं है। सड़क का कमी है हमारे जगह, और मतलब कि बोर्डिंग स्टोरिंग में का कमी है। यहाँ रोजगार तो नहीं रहता है, इसके लिए बाहर जाते हैं काम करने के लिए। यहाँ मिलता है पैसा, लेकिन अपना खाना पीना खा के नहीं बचता है। कितना मिलता है? यहाँ मिल जाएगा, इसी कपड़ा दुकान सब में मिलता है, राशन दुकान में 5-6 हज़ार मिलेगा, उससे ज़्यादा थोड़ी मिलेगा। जैसे रायगढ़ में प्लांट एरिया है तो ऑफिस सब में चाय पानी वाला काम कर लेते हैं, वहाँ पे भी 8,000 सब मिलता है। अपना रूम किराया देते हैं तो नहीं बचता है पैसा, इसी के लिए कभी दिल्ली चले जाते हैं, कभी केरल चले जाते हैं। वहाँ खा पी के 9-10 हज़ार या 11 हज़ार ऐसे मिल जाता है, खा पी के तो बच जाता है। अब द्वारपाड़ा में काम चल रहा है उनका नल जल वाला, और आगे जाके महेशपुर, बटई किला, तेलीधार सब में भी चालू होने वाला है नल जल का। इसके पहले भी नल जल के अलावा PMJSY जब रोड शोड जो निकला था उसमें भी आए थे। अभी और रोड बनेगा, उसका उद्घाटन करके गए हैं। कुछ दिनों में रोड भी चालू होगा महेशपुर से, और क्या बोलते हैं आपका बटई किला तक। मांग तो ही रहती है कि सड़क अच्छा हो, स्कूल हो, स्वास्थ्य हो। बटई किला में हॉस्पिटल है नज़दीक में, शांतिपारा में है, सीतापुर में है, और जो कमी होगा उसको धीरे से पूरा होगा। यहाँ पे विकास नहीं हुआ है, यह जितना भी आवेदन देते हैं सुनबे नहीं करता है, काम करवा भी नहीं करता है। और हम लोग का मैदान को हम लोग बोले कि समतलीकरण करवाने के लिए बोले, स्टेडियम बनवाने के लिए बोले, उसको भी अभी आज तक भी नहीं बनवाया है। ये बासन लाल माटी। अमरजीत भगत चौथा चुनाव होगी। हाँ ठीक है, रोड बना, नाली उली बनाई नहीं अभी, रोड ढलवाना रही, लेकिन अब नाज हो, और CC रोड, और कुछ ताला बनाई नहीं है, कुछ ताला नाज हो। विधायक कितना बार आई से तुम्हारे गाँव में? ढेरे आवे, काम नहीं होता है। CC रोड बनाती ना, चिखला हल्दी तेरा तो ठीक रही। सीतापुर में नेशनल हाईवे 43 का काम अधूरा पड़ा है। इसके अलावा बतौली ब्लॉक में खोले जा रहे रिफाइनरी प्लांट का विरोध हो रहा है। कई गांवों के लोग इस प्लांट के विरोध में हैं। यहाँ हजारों एकड़ सरकारी जमीन पर फर्जी पट्टा भी अहम मुद्दा है। विधायती में हमारे जब सिलमा डांड पड़ा कर में तो हमारे तो होबे नहीं कर सका। गली ला बनवाया क्या है, वो नाली कोई दिन झरिया एकदम बिछलत है, सब पानी आते हैं। कौन गांव का? सिलमा डांड पड़ा। जिस दिन सूर्य चुनाव से दिन जानते जाने मांग कार्य हमारे गली निर्माण वही बगरा मांग है। घर घला नहीं निकली से हमारे इंदिरा आवास घर सब जगह पक्का घर बनी, समझ नहीं बनी से हमारे सिलमा डांड पड़ा। इधर जाने आने के लिए हम लोग के लिए तो बहुत परेशानी भी है। वहाँ से मान के चलिए 900 मीटर करीब अंदर पूरा कीचड़े कीचड़ रहता है। बरसात समय बहुत परेशानी, काट अगर ट्रैक्टर वगैरह घुस जाता है तो निकलने घुसने में बहुत दिक्कत है। से का संतुष्ट है, कहीं कहीं बोरिंग वोरिंग वगैरह ख़राब भी है, तो हमें भी तो फिर परेशानी है ना है।
अभी गांव में कहाँ जेकर बोर है वो तो अच्छी है, कहीं पास बोरिंग जहाँ लगना रही वहाँ लगिस नहीं भी है, और जहाँ खराब है उसको भी ध्यान नहीं देते हैं। सीतापुर सीट पर कांग्रेस का एक छत्र राज रहा है। बीजेपी के लंबे शासनकाल में भी सीतापुर का दुर्ग अजेय रहा। पिछले चुनाव में बड़ी जीत से उत्साहित कांग्रेस इस बार भी जीत का दम भर रही है। मौजूदा विधायक अमरजीत भगत को सरकार में बड़ा ओहदा हासिल है, लेकिन इस सब के बावजूद सीतापुर की समस्याएं जस की तस हैं। जाहिर है ऐसे में देखना होगा कि अपने एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में सीतापुर के वोटर्स क्या परिणाम लिखते हैं। श्रवण कुमार महंत, न्यूज़ 18, अंबिकापुर। अपने काम की बदौलत किसी एमएलए की अपने क्षेत्र की जनता के बीच साख बनती है। आपने देखा और सुना कि सीतापुर की जनता अपने एमएलए को लेकर क्या सोचती है, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि खुद विधायक जी अपने आप को जनता के पैमाने पर कहां पाते हैं खुद को। देखिए। सूबे में कांग्रेस की सरकार और सीतापुर सीट पर कांग्रेस का दबदबा। इस सियासी समीकरण के बावजूद सीतापुर विधानसभा क्षेत्र का कितना विकास हुआ? चुनाव से पहले यही सवाल सीतापुर के जहन में है। सीतापुर सीट कभी बीजेपी के पास नहीं रही। हाँ, निर्दलीय प्रत्याशियों को कभी कभार जीत जरूर मिली। एसटी के लिए आरक्षित इस सीट से मौजूदा विधायक और कांग्रेस सरकार में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत 2003 से लगातार यहां बड़ी जीत दर्ज करते आ रहे हैं। 2018 के पहले तक सूबे में लंबे अरसे तक बीजेपी की सरकार रही। ऐसे में इस इलाके में विकास की कमी का ठीकरा कांग्रेस ने बीजेपी पर फोड़ा। लेकिन 2018 में न सिर्फ कांग्रेस की सरकार बनी, बल्कि यहाँ के एमएलए अमरजीत भगत कैबिनेट मंत्री भी बन गए। ऐसे में सवाल यह है कि सीतापुर के लिए उन्होंने क्या किया। बात विपक्ष की करें तो बीजेपी ने कांग्रेस के इस गढ़ को घेरने के लिए पूरी तैयारी की है। बीजेपी का आरोप है कि अमरजीत भगत के इस कार्यकाल में इस इलाके के लिए काम नहीं हुआ। सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी हुई है। जमीन के फर्जी पट्टे, अधिकारियों की मनमानी जैसे तमाम आरोप बीजेपी लगा रही है। पार्टी का कहना है कि मंत्री रहते हुए भी अमरजीत भगत ने इलाके के लिए कुछ नहीं किया और नई पीढ़ी इस बात को समझ रही है। विधायक जी का जो कार्यकाल है एकदम खराब से खराब कार्यकाल जो रहा। ये जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो काम हो रही थी और इनके जो मंत्री बनने के बाद पूरा काम खत्म हो गया है क्षेत्र में। काम कुछ ही नहीं है। नरुआ गरुआ भारी में काम किए हैं और इसके अलावा कोई काम तो यहाँ पर दिखा नहीं। सड़क का भी वही हाल है, बिजली का भी वही हाल है, नल का भी वही हाल है। अभी किसानों के खाद का भी जो हाल सब बेहाल है। अपना झोली भरने के अलावा क्षेत्र के प्रति इनको कोई ध्यान मने, खाली घोषणा बस हुआ है, बात बाकी कोई काम तो जमीन पर एक ईंटा का काम भी दिख नहीं रहा है। जो कांग्रेस मेंटिलिटी वाला जो क्षेत्र यहाँ पर रहा और ये बहाना बनाते थे कि मेरी सरकार नहीं है। ये मैनेजमेंट साड़ी, दारू और ये सब बांट बुटा के लोगों को माने फंसा के अपने माया जाल में कर रहे थे। लेकिन जब ये मंत्री बनने के बाद इनकी सारी पोल खुल गई है। इनके बेटे के 25 एकड़ ज़मीन कोरवाओं का बेनामी रजिस्ट्री करा लिए। इसके बाद चिरगा में उनके जो सचिनी सहायक हैं उनके नाम से 46 एकड़ का फर्जी करा लिए। मैन पार्ट में हजारों एकड़ का फर्जी पट्टा बनवा लिए। यानी इस प्रकार से जनता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है और इस बार जनता निश्चित परिवर्तन चाह रही है। सीतापुर में जो विकास को देने के लिए यहाँ पर जो माने पॉलिटेक्निक कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, हार्टिकल्चर कॉलेज और बड़ा नर्सिंग कॉलेज और जो हॉस्पिटल का लगातार विकास और सबसे बड़ा जो इनके समय में हम लोगों की जो मांग है कि ये मंत्री बनने के बाद अधिकारी अपने कुर्सी में नहीं बैठ रहे हैं और जनता माने त्राही है और केवल ये अपना कार्यक्रम बना के आते हैं और जनता पूरी तरीके से परेशान है इनके कामों से। वो एक नीला सियार के रूप में सीतापुर क्षेत्र से पार्वतीपुर से आए थे और जनता अब जान गई है कि ये केवल छठी बढ़ी में आने से केवल क्षेत्र का विकास नहीं होगा। लेकिन सीतापुर के विकास को लेकर अमरजीत भगत के बड़े दावे हैं। उनका कहना है कि पहले और आज के सीतापुर में जमीन आसमान का फर्क है। बुनियादी सुविधाओं की कमी नहीं, हेल्थ सेक्टर में बड़ा सुधार हुआ है। जिन सुदूर इलाकों में मौसमी बीमारियों से लोगों की जान चली जाती थी, वहां गांव-गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं हैं।
इसके अलावा खाद्यान्न की कमी नहीं, लोगों के लिए यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम है, सबको राशन कार्ड दिया जा रहा है, किसान पहले से समृद्ध है। कर्ज माफी हो या 2500 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, सरकार ने किसानों के लिए बड़े काम किए हैं। पहले के सीतापुर और आज के सीतापुर में बहुत अमूलचूक परिवर्तन हुआ है। मुझे मालूम है कि जब मैं पहला चुनाव यहाँ से लड़ा था तो मुश्किल से 1-2 बार ही मैन पाटू पर आ पाया था, इतना रास्ता खराब था। तब का और आज का मैं दोनों स्थिति को तुलना करता हूँ तो बहुत अंतर देखने को मिलता है कि यहाँ सड़कें नहीं थी, गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं थी, पानी का दिक्कत था। आज उन सभी जो मूलभूत की आवश्यकता है, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, उसमें बहुत हम गुणात्मक सुधार हुआ है और लोगों को सुविधा मुहैया कराया गया है। मैन पाट के सुदूर अंचल में जहाँ बिस्सर पानी है, पैगा है, सुफलगा है, इन सभी क्षेत्रों में हर मौसम में मौसमी बीमारी फैलती थी और दर्जनों लोग मर जाते थे इलाज के अभाव में या हॉस्पिटल पहुंचने में देर होने में। आज अवेयरनेस आया है, लोगों में जागरूकता आया है और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी है। सभी गांव में स्वास्थ्य कार्यकर्ता और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था मुहैया हुआ है और आज स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हुए हैं। वहीं पर खाद्यान्न के लिए जिस प्रकार से हमारी सरकार ने जो व्यवस्था किया है, यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम लगा करके, पहले लोगों को राशन कार्ड बनाना बहुत मुश्किल काम था और किसी प्रकार से बीपीएल का बन भी गया तो एपीएल का बनाना तो और मुश्किल, कोई उनको मिलता नहीं था। आज हमारी सरकार बनने के बाद एपीएल हो, बीपीएल हो, जो राशन कार्ड मांग रहा है सबको दिया जा रहा है। तो सभी क्षेत्रों में बहुत सुविधा बढ़ा है और ख़ास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान पहले से अब समृद्ध हुए हैं। पहले मुश्किल से साल भर का लोगों का खाने का व्यवस्था हो पाता था, लेकिन आज लोग मज़े से धान बेच रहे हैं। उनके सुविधा का ख्याल रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से कृषि सेक्टर को प्रमोट किया है, वो जो लोग कर्ज में डूबे हुए थे उनका कर्ज माफ़ी करना, 2500 रुपये में धान खरीदी और 2500 रुपये में जब केंद्र की आपत्ति आई तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना ला करके पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा धान का कीमत छत्तीसगढ़ में दिया जा रहा है। सीतापुर में विकास की जरूरत पर अमरजीत भगत का कहना है कि सभी ब्लॉक में कॉलेज, सीतापुर में 100 बिस्तर के अस्पताल को मंजूरी समेत तमाम बड़े काम हुए हैं। अमरजीत भगत को सीतापुर के विकास में कोई कमी नजर नहीं आती। हालांकि उनका कहना है कि विकास की संभावनाएं बनी रहती हैं और जनता की मांग के मुताबिक विकास किया जाएगा। सीतापुर में देखिए विकास के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। अभी जो काम हमने कर दिया वो तो कर दिया, जो बचा है उसको आगे करेंगे। जैसे आज कॉलेज, सभी ब्लॉकों में कॉलेज खुल गया है, बाकी जगह बिल्डिंग बन गया है, यहाँ बिल्डिंग बनना भी बाकी है। ठीक उसी प्रकार आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अब सीतापुर 100 बिस्तर का सेटअप स्वीकृत हो गया है। बिल्डिंग वहाँ तो बना हुआ है, लेकिन बाकी सेटअप होगा तो वहाँ भी स्वास्थ्य सुविधा में और ज़्यादा फैसिलिटी बढ़ेगी। स्कूल, कॉलेज, ITI, इसके बाद पॉलिटेक्निक सब तो हो गया है। अब मुझे बहुत ज़्यादा कुछ इसमें जो कमी दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी विकास की संभावना हमेशा बनी रहती है और मांग के अनुसार आगे विकास के काम को और बढ़ाया जाएगा। आज सीतापुर तहसील है, सीतापुर सब डिवीज़न है, वहाँ सभी सब डिवीज़न लेवल के अधिकारी बैठते हैं। वहाँ पर कोर्ट भी खुल गया है, उसका भवन नहीं बना है, उसका भवन भी स्वीकृति मिल गया, वो भी बनने जा रहा है। हॉर्टिकल्चर का कॉलेज बनने जा रहा है। तो ये सब जो अभी
प्रोसेस में है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। तो विकास का काम तो सतत चलने वाला है। पहले ब्लॉक तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था, ब्लॉक तक हम सड़क बना दिए। अब गांव तक पहुंचना दिक्कत था, सभी गांवों में हम सड़क बना दिए। इसके बाद मोहल्ले का विस्तार हो रहा है, तो जो मोहल्ले का विस्तार हो रहा है वो तो हमेशा होते रहेगा और उसमें काम चलते रहेगा। दरअसल सीतापुर में मुद्दों की कमी नहीं, लेकिन जातिगत समीकरण के कारण कांग्रेस की यहाँ मजबूत स्थिति है। 20 वर्षों से विधायक अमरजीत भगत को न सिर्फ जातीय समीकरणों का फायदा मिलता रहा, बल्कि जनता में पैठ है और कार्यकर्ताओं की मजबूत टीम भी। जाहिर है कांग्रेस के इस गढ़ को भेदना आसान नहीं, लेकिन चुनाव में वोटर्स का मिजाज तय करेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। श्रवण कुमार महंत, न्यूज़ 18, अंबिकापुर।